हेलो गाइस, मैं गुलफ्शा लेकर आई हूँ आपके लिए आज एक और नया टॉपिक। 10th क्लास इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स, हमारी जो इकोनॉमी है वो तीन सेक्टर्स में बटी हुई है। पहला इकोनॉमिक, दूसरा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा ओनरशिप। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? पहला हम करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली इसमें तीन सेक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। तीसरा होता है टर्शरी। तो जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें वो लोग आते हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। मतलब जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और जो मजदूर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, बेसिकली जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ को, रॉ मटेरियल हमारे लिए कच्चा मटेरियल में आते हैं। जैसे कि गेहूँ वगैरह उगाते हैं, उसको वो कच्चा मटेरियल होता है। हम गेहूँ को ऐसे ही तो नहीं खा सकते, हमें पहले उसका आटा बनाना होता है, फिर उसकी रोटी बनती है। तो ये होता है जो भी मतलब मजदूर वगैरह जो खेतों में काम करते हैं वो, और जो लैंड बेस्ड सिस्टम है वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर्स में। जैसे मटेरियल होते हो गया, पैकेज हो गया, बेसिक फूड, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चरल जो लोग होते हैं, फार्मर्स। एग्जाम्पल, फार्मर्स, डेली वेज वर्कर, डेली वेज वर्कर्स आते हैं जो खेतों में हमारे काम करते हैं, वो लोग। और सेकेंडरी में क्या आता है हमारा? मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसर एंड कंस्ट्रक्टर। वो क्या होते हैं? जैसे कि अब हमारा एग्रीकल्चर में हमारा गेहूं गेहूं उगाया गया, बीट वो हुई ग्रो। तो वो हमारे सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें रॉ मटेरियल के जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में उसे खरीदता है। जो मैन्युफैक्चरर होगा वो इन किसानों से जो गेहूं है वो मार्केट में जाता है, लेकिन जो उसको खरीदता है उसे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। और वो जो किसानों से वो गेहूं खरीदता है उसको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे जहां पर जो सेकेंडरी सेक्टर में उससे आटा बनाया जाएगा मशीनों द्वारा, चक्की से आटे को पीसा जाएगा। मतलब कोई भी कच्चा माल हो सकता है, कच्चे माल के रूप में रॉ मटेरियल जो हो सकता है हमारा गेहूं भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है। चावल से ही बहुत सारी वेराइटीज हमारी बनती हैं। फिर ये हमारा जाता है थर्ड सेक्टर में, यानी टर्सरी सेक्टर में। तो गेहूं से फ्लोर से क्या बनता है हमारा? यहाँ कच्चे मटेरियल से हमारा बन गया, एग्जाम्पल मान लीजिए फ्लोर। फ्लोर हमारा बन गया, फ्लोर से क्या बनेगा? ब्रेड बन जाएगा, बर्गर वगैरह, ये जो बर्गर में जो बन यूज होता है ये बनता है, हमारी रोटी बनती है। तो ये हमारे आएगा टर्सरी सेक्टर में। ठीक। जो फिनिश गुड, मतलब हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम आटा खरीद के लाते हैं, चावल खरीद के लाते हैं, हम उसको अपने लिए यूज करते हैं, तो हम लोग टर्सरी सेक्टर में आते हैं। लेकिन जो लोग आटे को पीस रहे हैं और ब्रेड के लिए उसको बेक रहे हैं वो आएंगे सेकेंडरी में। और जो गेहूं उगा रहे हैं वो आएंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। एक होता है हमारा क्वार्टरली सेक्टर। इनसे अलग, इन दो सेक्टरों से अलग हमारा एक क्या होता है? एक होता है हमारी क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर का क्वार्टरनरी सेक्टर। और एक दूसरा होता है हमारा क्वीनरी सेक्टर। एक हमारा क्वीनरी सेक्टर भी होता है। इन दो सेक्टर से ऊपर हमारे ये दो सेक्टर होते हैं। इन तीन सेक्टरों के बाद, टर्सरी सेक्टर के बाद हमारे दो सेक्टर और आते हैं, क्वार्टरनरी, क्वीनरी। क्वार्टरनरी में क्या होता है? जो हमारे नॉलेजेबल पीपल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं कंपनीज में, कंप्यूटर्स पे पेपर वर्क वगैरह करते हैं, वो हमारे क्वार्टरनरी में आते हैं। लेकिन जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं जो किसी भी डिसीजन को मेड करते हैं, किसी भी
मान लीजिए अगर हमारा ब्रेड प्रोड्यूस हुआ हमारा टर्सरी सेक्टर में, वो हमारा आया यहाँ पर टर्सरी सेक्टर में आया, लेकिन उसकी जो कीमत होगी वो हमारी ये लोग डिसाइड करेंगे कि उसको कितने में बेचना है, कितने में उसके मैक्सिमम प्राइस कितना रखना है। ये हमारा हाईली जो बिजनेस लेवल होती है वो लोग हमारा डिसाइड करते हैं, जो हमारे देश की इकोनॉमी को चलाते हैं और कहीं की जो हाई लेवल इकोनॉमी होती है उसको चलाते हैं। ठीक है। और एक होता है, और ये था हमारा इकोनॉमिक सेक्टर। अब आता है, एक आता है हमारा एनवायरमेंटल सेक्टर। एनवायरमेंटल क्या होता है? एक आता है हमारा एनवायरमेंटल सेक्टर। इसमें बेसिकली दो सेक्टर आते हैं इसमें। एक होता है ऑर्गेनाइज, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है मल्टीनेशनल कंपनीज है, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी परमानेंट है, जो परमानेंट काम करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में डालते हैं। लेकिन जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जैसे कि फार्मर्सी है, मान लीजिए गिग वर्कर्स हैं, जो हमारे सेल्स बॉय होते हैं, सेल्स गर्ल्स होती है, इनका काम परमानेंटली नहीं होता है। जो हमारा एक सीजनल जो वर्क होता है वो भी उसी में आता है हमारा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है हमारा। ये हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी हमारी चीजें आती हैं, जैसे कि सब्जी वाले ये सब्जी वगैरह बेचते हैं, और फूड जो हमारे फल वगैरह ठेली वाले जो आते हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर जो हमारे आते हैं, जो ये स्ट्रीट वेंडर हैं, ये भी हमारे इसी में आते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए एक कहानी है इसके ऊपर भी। एक लड़का है विवेक, उसकी जो मदर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, मतलब वो एक अच्छी कंपनी में काम करती है, उसकी सैलरी फिक्स है, उसको वो अगर एक दिन की छुट्टी भी कर ले तो उसकी सैलरी नहीं कटती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा लड़का है रवि, अगर अगर उसके जो मदर है वो क्या है, वो मछलियां वगैरह बेचती है और उनका डेली रूटीन उसी पे चलता है। लेकिन अगर उसकी मदर एक दिन भी मछलियां पकड़ के नहीं लाएगी, वो मार्केट में नहीं बेचने जाएगी, नहीं सेल करेगी उन्हें, तो उनके घर में राशन पानी भी नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है गाइस। और एक होता है हमारा ओनरशिप सेक्टर। और क्या होता है हमारा जो थर्ड सेक्टर होता है हमारा, वो होता है हमारा ओनरशिप सेक्टर। ओनर कौन होते हैं? ओनरशिप सेक्टर, इसमें हमारे तीन सेक्टर आते हैं। पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, और तीसरा हमारा आता है जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर हमारा होता है बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, गवर्नमेंटल बॉडी जो होती है, हमारा पब्लिक सेक्टर होता है। इसमें गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होता कुछ भी, उल्टा नुकसान भी हो जाता है बहुत बार। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट मेकिंग होता है। प्राइवेट सेक्टर में हमेशा पहले प्रॉफिट को वैल्यू दी जाती है, उसके बाद कुछ और जॉइंट जॉइंट सेक्टर क्या होता है हमारा, जो प्राइवेट गवर्नमेंट और ये प्राइवेट कंपनियां मिलकर चलाती हैं, वो होता है हमारा जॉइंट सेक्टर। जो ये दोनों प्लस होके जॉइंट जॉइंट सेक्टर चलाती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमारी सरकार ने कोई रोड का वो निकाला है, टेंडर वगैरह निकाला है, लेकिन वो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए है, लेकिन वो हमारा प्राइवेट सेक्टर को दिया है प्रॉफिट मार्जिन पे। लेकिन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है अपना प्रॉफिट तो करेगा नहीं, वो अपना कुछ प्रॉफिट रखकर उसको तब काम करेगा। तो ये होता है हमारा और उसको उसी से जो हमारे इन दोनों ने मिलकर काम किया है ना, उसको हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं। लेकिन जो हमारा पब्लिक सेक्टर क्या है, जो सरकार ने हमारे यहाँ रोड वगैरह बनवाई है, वो बनाई सरकार नहीं है, लेकिन काम उसने प्राइवेट कंपनी ने किया है, क्योंकि सरकार के पास वर्कर्स थोड़ी है, वो कहाँ से लाएगी। तो वो जो टेंडर वगैरह है वो प्राइवेट कंपनीज को दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारा
सेक्टर्स। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1। अगर आपको ये चीज़ें नोट फॉर्म में चाहिए और बिल्कुल क्लियरली चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से क्लियर हम आपको कराएं, तो आप लोग क्लास अटेंड करें, क्लास ले। 5th से लेकर 12th तक हमारी अकेडमी सारी क्लासेस ऑर्गेनाइज कराती है हर सब्जेक्ट की। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप हमें नीचे कैप्शन में हमारी अकेडमी का नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, माइनर क्लास वगैरह हम लोग सब पढ़ाते हैं, वो भी उसमें उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह की हम तैयारी कराते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को करनी है तो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट कोई भी ट्यूशन पढ़ना है बिल्कुल क्लियरली से सब कुछ नोट, हम नोट्स वगैरह सब बनवाते हैं और वो भी इजी वे में। तो गाइज अगर आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी है, ट्यूशन पढ़ना है, तो प्लीज कॉल कीजिए और ट्यूशन लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।